नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञानविद शर्मा जी। देखिए, आरआरबी का जो रिज़ल्ट है पब्लिश हो चुका है। आप लोगों को जिसका भी सिलेक्शन हुआ सबसे पहले उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार एम्स की बारी है आपकी। अब देखिए, रेलवे को छोड़ दीजिए एक बार, उसकी वैकेंसी है, कहाँ से फॉर्म फिल करना है, ये बातें हम आपको बता देंगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, एम्स से एक बार फ्री हो जाते हैं। एक बार आप एम्स को एक बार पेपर आप कर लीजिए अच्छी तरह, उसके बाद देखिए रेलवे का तभी टाइम है तो उसको बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं एम्स के अंदर जो आपके सीआरई हो रहा है उसमें सेफ अटैम्प्ट कितना होगा और एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखिए, पहले बता देता हूँ, सेफ अटैम्प्ट का मतलब होता है कि इतने अगर नंबर आप ले आओगे तो लगभग आपका जो है क्लियर है, मतलब उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये कट ऑफ नहीं है, ये होता है सेफ स्कोर। सेफ स्कोर थोड़ा सा ऊपर होता है कट ऑफ से, मतलब इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं या आप इतने ले आओगे नंबर, तो आप ये मान के चलो कि आपकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब कितने नंबर चाहिए, किस कैटेगरी को चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो जेन्युइन न्यूज़ है वो मिलती रहे, और आप हमारी एम्स की जो पिछले वाली वीडियो जिसमें रैंक वगैरह हमने बता रहा कि पिछली बार कितनी रैंक पे क्या मिला था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब की बार क्या सेफ स्कोर रहेगा। और देखिए, पहले मैं एक बार समझाऊंगा, उस चीज़ को समझना, उसके बाद ये नहीं कि बस देखा और वीडियो स्किप करके चले, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखा करो तभी आप समझ पाओगे। तो देखिए, वीडियो को अब आगे करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या रहेगा। तो देखिए, ये चीज़ है, ये है यूआर जैसे 68 से 70%, ओबीसी 65, एससी 62, एसटी 54। आप देखिए, ये चीज़ पहले आप एक बार समझनी पड़ेगी आपको कि कैसे क्या है और कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा, या इससे कम नंबर बन रहे तो क्या आपका नहीं होगा। ये सारी बातें अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम यूआर कैटेगरी की। अब यूआर कैटेगरी में मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर, 68 से 70%। अब 68 से 70% का मतलब सर क्या हुआ, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो 70% का मतलब 280 नंबर। अब ये मत सोचिए कि सर मेरे तो 280 नंबर नहीं बनेंगे, 70% तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ये कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये एक सेफ स्कोर है। मतलब इतना अगर आप ले आओगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और ये तब है, तब पेपर ठीक ठाक लेवल का आता है। बिल्कुल आसान पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब इससे एग्ज़ाम हुआ नहीं है, कोई आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा भी तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूँ सब एक अंदाज़ा लगा के कट ऑफ बनाते हैं। देखिए, कट ऑफ भी कोई बना रहा है, कोई बंदा जेन्युइन है तो वो भी आपको एक क्या करेगा, मतलब पिछले जो प्रीवियस ईयर पेपर उसके बेस पे बताएगा। तो ये जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ ये भी आपको प्रीवियस ईयर जो अभी प्रीवियस ईयर की अभी तो जनवरी में फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसी को देखते हुए मैंने आपको बताया, उसी लेवल का अगर एग्ज़ाम आता है, मतलब वो ठीक ठाक पेपर था, मतलब इतना हार्ड पेपर भी नहीं था और इतना आसान भी नहीं था, तो मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, तब मैं बात कर रहा हूँ आपको। आप देखिए, यूआर कैटेगरी के अंदर मान लो आप आते हो, जनरल कैटेगरी के अंदर जो भी बंदे आते हैं वो अगर 68% है, मतलब आप 65 वाले क्या सोचेंगे कि सर हमारा तो होगा नहीं, आप कह रहे हो 68 से 70% पर। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया 68 से 70, मतलब अगर आप लोग 272 से, मतलब 270 से 280 के बीच लेके आ रहे हो तो आप मान के चलो कि आपका श्योरिटी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर मॉडरेट लेवल का जो पिछली बार लेवल का आया था उस हिसाब से हार्ड पेपर आया तो ये कट ऑफ कम से कम आप मान के चलिए 5-5, 7-7%, 10-10% तक भी और गिर सकती है। तो आपको क्या है, टारगेट अपना टारगेट तो देखिए जितना ज़्यादा बना के चलोगे उतना फ़ायदा है, आपको पता है। लेकिन अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो आप मान के चलिए आप 270 नंबर अगर प्लस लेके आ रहे हो तो आप मान के आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और अब क्या देखिए, वैकेंसी पिछली बार से ज़्यादा है और कंपटीशन वही है, बल्कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं बच्चे, हाँ देखिए तैयारी तो सबने थोड़ी सी की है, लेकिन कुछ बच्चे जो लग गए वो हो सकता है फॉर्म फिल उन्होंने नहीं किया हो, पेपर देने नहीं जाए, तो उसकी हो सकती है, क्योंकि अभी एम्स का प्रीवियस ईयर जो हम कह सकते हैं अभी फरवरी वाला उसकी ज्वाइनिंग वगैरह ही चल रही है, तो उसके चलते अभी से काफ़ी बच्चे पेपर देने नहीं आएंगे जो टॉपर थे। तो हो सकता है थोड़ा सा उससे इफेक्ट पड़े, लेकिन बच्चों ने देखिए थोड़ी तैयारी अभी ज़्यादा कर दी तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप मान के चलिए आराम से, आपके अगर 270 है तो आप सेफ़ है। और बिल्कुल नीचे अगर हम बात करें, कट ऑफ जो आपके दिमाग में रहता है कि सर कट ऑफ बताइए जो सबसे नीचे, तो बात करें तो आप मान के चलिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 260 तक भी आपका पूरे चांस है, हो जाएगा सिलेक्शन। इसके बाद बात करते हैं अगली कैटेगरी की। अगली कैटेगरी कौन सी है हमारे पास, ओबीसी। अब देखिए ओबीसी का क्या सिस्टम है। ओबीसी में मैंने लिख रखा है 65%। 65% आप सभी ने लगा ही लिया होगा हिसाब, कितने बनेंगे, 260 नंबर। 260 अगर ओबीसी के अंदर लेके आओ तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके अगर थोड़े से कम भी आ रहे हैं, मतलब 10-15 नंबर कम भी आ रहे हैं, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़्यादा बात नहीं है। 250 भी आ रहे हैं अगर आपके, या 245 तक भी, अगर पेपर मॉडरेट आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी के अंदर। एससी की बात करूँ तो 62%, वही 248 लिख रखा है। 248 पे आप सेफ़ हो, बिल्कुल सेफ़ हो एससी कैटेगरी के अंदर। अगर आपके इससे थोड़े से कम भी नंबर आ रहे हैं, मतलब
235 तक भी आ रहे, 230 तक भी हो सकता है। देखिए वैसे तो 230 में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, लेकिन मान के चलिए 230 प्लस है तो आपका आराम से मतलब एससी में होने के चांस है। लेकिन अगर 248 के अंदर है ना, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के अंदर और थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा। 216 नंबर एवरेज बन रहा है जो 54% के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, 216 या 220 का टारगेट मान के चलना है। इससे अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इससे अगर थोड़े बहुत कम भी हैं, 200 तक भी हैं आपके, या 190-200 के आसपास, तो भी एसटी में आपके चांसेस हैं। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो और आप थोड़ा सा कम अपनी कट ऑफ लगा लीजिए, ये आप मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए पीडब्ल्यूडी की तो आपको पता है कि और जो कैटेगरी होती है इनसे थोड़ी सी कम ही कट ऑफ जाती है, तो उसके चलते आप वो भी देख लीजिए। अब बात करते हैं कि सर एग्ज़ाम में हमें क्या गलती नहीं करनी। देखिए एग्ज़ाम में आपको क्या गलती नहीं करनी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम क्या करते हैं हर बार, जो भी बच्चे हैं पहली बार पेपर देने जाते हैं या फिर पहले दे भी चुके, वो क्या करते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अब आप ये मान के चलिए एम्स के अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर होता है, वो 1/4 ही है, लेकिन एक मतलब साइकोलॉजी हमारी ऐसी हो जाती है कि एक क्वेश्चन गया गलत तो एक क्वेश्चन नंबर गया। मतलब अगर आप 70 क्वेश्चन भी ठीक करते हो और आप 30 भी गलत, तो आपके सीधे 30 नंबर कम हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग का आप तरफ ना दें। एक तरीके से आपको जो क्वेश्चन नहीं आता, कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ दें। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग से बचोगे। क्योंकि अगर देखिए हम क्या करते हैं, एक बार जब तुक्के लगाने स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हम फिर ये नहीं देखते कि हमने कितने तुक्के लगा दिए, फिर हम सोचते हैं कि सारे लगा दिए अब देखी जाएगी जो है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत है, इससे हम बहुत नीचे चले जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, तुक्के नहीं मारने हैं। इसके बाद देखिए एक और थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत से ही वीडियो बनाते हैं, तो अभी से देखिए हमारा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो कुछ इनकम वगैरह भी नहीं होती। तो अगर आप लोग देखिए, मैं ये किसी पे प्रेशर नहीं है, अगर आप लोग कुछ हमें सुपर चैट के माध्यम से देना चाहें तो आप इस पे फ़ोन पे जो मैंने आपका स्कैनर दे रखा है, आप इस पे 10, 20 रुपये, 50, 100 रुपये, देखिए ये कोई वो नहीं है, ये तो बस ये है एक सुपर चैट के माध्यम से, क्योंकि अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो आप इससे अपना कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहे वो भी हमसे पूछ सकते हो, और वैसे भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि पैसे दे के पूछने, ये कोई फिक्स नहीं है। तो सिर्फ वैसे ही है कि अगर आप मर्ज़ी से आप कुछ सुपर चैट वगैरह के तौर पर देना चाहें तो दे सकते हैं। और जो भी आपको अपडेट कुछ भी चाहिए, कमेंट करें आप हमारे चैनल पर, हम आपको आंसर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं।